डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैसे याद रखना है बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ रहे हो क्या? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 24 लेक्चर्स अपलोड किए। आई होप आपने हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा और आपने हर एक लेक्चर को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर किया होगा। तो देखो दोस्तों, जो भी अपना लेक्चर नंबर 24 था, तो लेक्चर नंबर 24 में वहां पे मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो भी गोल्डन रूल्स थे, मतलब कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को वहां पे हमको क्रेडिट करना है, ये चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। और साथ साथ में वहां पे मैंने आपको बोला था कि ये जो भी गोल्डन रूल्स है, ये आपके अकाउंट्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये आ गए ना, तो समझ लो आपका बेसिक आधा यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया था, एक बार मैं यहाँ पे आपको ना उसका रिवीजन ले लेता हूं। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आज हम जो भी इलस्ट्रेशन वगैरह सॉल्व करेंगे, तो आपको वो इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में बहुत 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 मदद होगा। मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हो, प्लीज हर एक स्टूडेंट हर एक लेक्चर को पूरा लाइन से देखना, ठीक है? प्लीज लाइन से देखना, क्योंकि तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही टकाटक वैसे समझ आएगा। अभी देखो दोस्तों, तो जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में वहां पे मैंने आपको सबसे पहले बोला था पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो मैंने आपको बोला था दोस्तों कि अगर कोई भी आइटम अगर पर्सनल अकाउंट होगा, तो वो आइटम को हमको डेबिट तब करना है जब सामने वाला रिसीवर होगा, राइट? तो अगर कोई भी पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है, तो वो पर्सन को हमको एज पर पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट करना चाहिए। और अगर कोई भी बंदा अगर सामने वाले को दे रहा है, अगर वो गिवर है, तो उसको क्या करना चाहिए बोलो, क्रेडिट करना चाहिए। इसलिए हमने वहां पे आपको एक मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या याद रखना है बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है? फिर दूसरा वहां पे हमने पढ़ा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने आपको क्या बोला था कि बेसिकली रियल अकाउंट आपके एसेट्स के साथ डील करता है। अगर कोई भी एसेट अगर आपके बिजनेस में आ रहा है, तो उसको आप डेबिट कर देना, और कोई भी एसेट अगर आपके बिजनेस में से जा रहा है, तो उसको आप क्रेडिट कर देना। तो ये किसका रूल था बोलो, रियल अकाउंट का रूल था। इसलिए रियल अकाउंट को कैसे याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैसे याद रखना है बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ रहे हो क्या? और वैसे ही यहाँ पे आपका तीसरा अकाउंट था जिसका नाम था नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने आपको बोला था बेसिकली नॉमिनल अकाउंट ये आपके जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं और जो भी आपका इनकम एंड गेन होगा उसके साथ डील करेगा। तो हमेशा रखना, अगर आपका एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, तो वो केस में आप उसको डेबिट करोगे, और अगर आपका इनकम या गेन हो रहा है, तो वो केस में आप उसको क्रेडिट करोगे। तो आपको कैसे याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। कैसे याद रखना है बोलो, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ठीक है ना? तो तीनों रूल एक बार बस बोल दो जोर से, भगवान के लिए जय माता दी बोल के, तो फिर ये रूल होने के बाद अपन आगे जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला बोलो जल्दी से, एज पर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ठीक है? तो आई होप आपको ये तीनों रूल बहुत टकाटक तरीके से याद हो गए रहेंगे। मुझे कमेंट में बताना कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो याद करना ही है, याद रखना, ठीक है? चलो, तो अभी दोस्तों आगे यहाँ पे आज अपन क्या करेंगे, उन्होंने ना आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 24 के ऊपर यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको इलस्ट्रेशन दिया, राइट? ये इलस्ट्रेशन को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी देखो, ये पहला इलस्ट्रेशन है ना, तो ये पहले इलस्ट्रेशन को अपन बहुत ही आराम से जाएंगे, फिर अपन फटाफट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? देखो दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, वो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट। अच्छा, उन्होंने हमको नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दिए बाबा, और ट्रांजैक्शन की मदद से हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बोल रहा है वो फाइंड आउट 2 एस्पेक्ट्स, फाइंड आउट 2 अकाउंट्स एंड फाइंड आउट क्लासिफाई द अकाउंट्स। अच्छा, मतलब हमको क्या करना है, ये अकाउंट यहाँ पे हमको क्या करना है बोलो, एस्पेक्ट ढूंढने, एग्जैक्टली यहाँ पे कौन से एस्पेक्ट आएंगे, फिर यहाँ पे हमको अकाउंट ढूंढने, कौन से 2 अकाउंट आएंगे, और तीसरा हमको यहाँ पे क्या करना है बोलो, अकाउंट को क्लासिफाई करना है, ठीक है? अभी इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दो। देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखना,
टू एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं बोलो? मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से कौन सा इफेक्ट हुआ वो निकालना, मतलब टू एस्पेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक अपन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन के यहाँ पे मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं बोलो? दो इफेक्ट होते हैं। तो हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से कौन से इफेक्ट हुए इसका स्टडी करना, मतलब टू एस्पेक्ट। दूसरा होता है दोस्तों टू अकाउंट्स। देखो, जब भी अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो वहां पे बेसिकली ना दो क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं, जिसको अपन अकाउंट बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बोला था, अकाउंट मतलब क्या करना है? हमको समराइज करना है। जो भी अपन बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें हमको ट्रांजैक्शन को इस तरीके से समराइज करना है जिसकी वजह से वो किसी पर्सन को अफेक्ट होगा, या किसी एक्सपेंडिचर को अफेक्ट होगा, या किसी इनकम को ऐसे अफेक्ट होगा, या किसी एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे अकाउंट ढूंढने, मतलब वो ट्रांजैक्शन में से हमको वो ट्रांजैक्शन को समराइज करना है स्पेसिफिक अकाउंट में। और लास्ट में यहाँ पे क्लासीफाई द अकाउंट, राइट। तो क्लासीफाई द अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी हमने वहां पे अकाउंट ढूंढे हैं, तो वो अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है क्या, या वो अकाउंट आपका रियल अकाउंट है क्या, या वो अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है क्या, ठीक है। तो अगर आप अकाउंट को रियल, पर्सनल, नॉमिनल में अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। क्या बोलते हैं बोलो? क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है ना। तो पहला ये आपका सम है, तो वहां पे जो भी चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप प्लीज 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 सभी स्टूडेंट ये हर एक चीजें लिख लेना, ठीक है। तो क्लासीफाई का क्या मतलब होगा? हमको क्या करना है? रियल अकाउंट है क्या देखना है, या हमको वो देखना है वो पर्सनल अकाउंट है क्या, या हमको वो देखना है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है क्या, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्लासीफाई द अकाउंट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले वहां पे उन्होंने दिया कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। इसका मतलब क्या होता है रे? कि जो भी ओनर है, प्रोपराइटर है, मालिक है, उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस्ड का मतलब होता है, देखो दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूं, मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, राइट। और उसी हिसाब से मैं आपको हर एक चीजों का क्या कर रहा हूं बोलो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके सॉल्व करवा के दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया है कमेंस्ड। तो याद रखना दोस्तों, कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना। कमेंस्ड का क्या मतलब होता है बोलो? स्टार्ट करना, राइट। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया बोलो? बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश ₹20,000। मतलब हमने हमारे बिजनेस में ₹20,000 का कैश लेके आए और हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमेशा रखना बिजनेस स्टार्ट हम करते टाइम जो भी पैसा ओनर या मालिक या प्रोप्राइटर बिजनेस में लाएगा ना, तो उसको हम बोलते दोस्तों कैपिटल। उसको हम क्या बोलते बोलो? कैपिटल बोलते, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो भी ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन की वजह से क्या क्या दो इफेक्ट गिरेंगे, इसका हमको यहां पे स्टडी करना है, राइट। तो सबसे पहला क्या होगा दोस्तों, हम देखो ये कॉन्सेप्ट पे जाने के पहले ना आप एक बात हमेशा रखना, क्या याद रखना है आपको, कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो ना दोस्तों, तो अकाउंटिंग हमेशा और हमेशा ऑलवेज आप बिजनेस के बुक में करते हो। किसके बुक में करते हो बोलो आप जल्दी से? बिजनेस के बुक में अकाउंटिंग करते हो। हमेशा अपन अकाउंटिंग किसके बुक में करते बोलो? बिजनेस के बुक में करते। समझ रहे हो ना? हमेशा रखना। तो वो क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या, कि जब भी आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या करेगा? तो यहाँ पे पहला इफेक्ट गिरेगा दोस्तों कैश कम्स इन। यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या गिरेगा बोलो? कैश कम्स इन। मतलब हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। और हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम पे जो भी पैसा हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो वो पैसा कौन देगा? तो वो पैसा हमेशा देता है दोस्तों प्रोप्राइटर या ओनर या मालिक, ठीक है। तो यहाँ पे उसका दूसरा एस्पेक्ट आएगा बेटा प्रोप्राइटर इज गिवर। यहाँ पे उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो? प्रोप्राइटर इज गिवर, ठीक है। तो हमने जो भी अभी पहला ट्रांजैक्शन स्टडी किया जिसका क्या था बोलो? कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹20,000। तो इसका पहला इफेक्ट आएगा कि हमारे बिजनेस में कैश आएगा और हमको वो कैश को कौन देगा बोलो? प्रोप्राइटर देगा, ठीक है। तो इसलिए पहला एस्पेक्ट मैंने यहां पे लिखा कैश कम्स इन, और दूसरा यहां पे मैंने लिखा प्रोप्राइटर इज गिवर, ठीक है। अभी देखो दोस्तों मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट को तो क्लासिफाई कर दिया, राइट।
साथ साथ में हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, नहीं तो रिपीटेटिव डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पहले एस्पेक्ट से तो यह समझ गया कि हमारे बिजनेस में कैश आया करके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पहला अकाउंट आएगा दोस्तों आपका कैश अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोलो, आपका कैश अकाउंट आएगा, राइट। और हमेशा रखना बेटा कि जब भी कोई भी प्रोपराइटर, मालिक या ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे बिजनेस में पैसा लेके आता है ना, तो वो पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, कैपिटल बोलते हैं, समझा। तो यहाँ पे पहला अकाउंट क्या है, देखो पहला इस पे क्या हुआ, कैश कम्स इन, बराबर। हमारे बिजनेस में पैसा आया और वो किसने दिया, प्रोपराइटर ने दिया, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोपराइटर इज गिवर। लेकिन जब भी प्रोपराइटर हमको पैसा देता है ना, तो वो केस में हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट आएगा बेटा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रोपराइटर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोपराइटर जो भी पैसा देता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे हमने पहले एस्पेक्ट देखा और फिर बाद में ये एस्पेक्ट के ऊपर से हमने दो अकाउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी ध्यान दो, मुझे एक बात बोलो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एस्पेक्ट ढूंढा, फिर हमने यहाँ पे अकाउंट उसमें से फाइंड आउट किया, और अभी हमको क्या करना है, स्टेज 3 हमको क्लासिफाई करना है, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जो भी आपका ये कैश है ना, कैश, ये कैश आपका दोस्तों ये हमेशा हमेशा रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कैश आपका एसेट होता है। मुझे एक बात बोलो ना यारो, कि आपके पास जो भी पैसा है, क्या वो पैसे से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो हमेशा रखना ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है या मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों एसेट। क्या बोलते हैं बोलो, एसेट बोलते, राइट। और मैंने आपको बोला था कि जो भी एसेट होता है ना, वो सबका सब क्या होता है बोलो, रियल अकाउंट होता है, एक्सेप्ट सम आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैश को मैं कौन से अकाउंट में क्लासीफाई करूंगा बोलो, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कैश को मैं यहाँ पे क्लासीफाई करूंगा बेटा रियल अकाउंट को, क्योंकि कैश ये क्या है बोलो, हमारा एसेट है। बस दोस्तों ध्यान देना, एक दो इलस्ट्रेशन इतने अच्छे से देख लेना ना कि आपको आगे का हर एक चीज आराम से आ जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। हमेशा रखो अकाउंट्स नाम का जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में आप कितने इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से समझ के इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा। अगर आप मान लो कि 1000 इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, तो 1000 का कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है और अगर आपने 100 इलस्ट्रेशन भी अच्छे से किए ना, 50-20 भी किए ना, तो भी आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमेशा रखना अकाउंट्स में पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने का, फिर इलस्ट्रेशन पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार अकाउंट्स है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए अपने को यहाँ पे इलस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, वैसे ही यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा है बोलो, कैपिटल अकाउंट है, राइट। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक बात बताया था कि जो भी कैपिटल होता है उसको हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब कैपिटल हमेशा अपना लायबिलिटी होता है, हमेशा रखना, ठीक है। देखो कैपिटल मतलब क्या, जो भी पैसा हमने ओनर के पास से लिया है ना, तो वो पैसा बिजनेस को, ओनर को वापस तो देना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल ये क्या होता है बोलो, लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये अभी देखो, और ये जो भी कैपिटल है, राइट, ये किसको देना है, ओनर को देना है, समझ रहे हो। तो ये आपका हो जाएगा बेटा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। कैपिटल क्या बन जाएगा बोलो, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, समझ रहे हो क्या। कैपिटल क्या बन जाएगा बोलो, पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। और अगर मैं कैपिटल में, अगर पर्सनल अकाउंट में अगर और डिटेल में जाऊं, तो ये बन जाएगा दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमको ये दर्शाता है कि हमको कौन से पर्सन को पैसे को पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, समझ रहे हो। चलो, तो आई होप आपको ये दो एस्पेक्ट समझे होंगे, और ये अकाउंट कैसा है वो समझा होगा, और उसको क्लासिफिकेशन कैसा क्या है वो भी समझा होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आराम से आखिरी तक देखना, आपका बहुत फायदा होगा, मैं आपको पूरे वादे के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं। यहां पे उन्होंने दूसरा ट्रांजेक्शन दिया है, देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। क्या बोल रहा है वो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी आप गुड्स को परचेस करोगे, बराबर है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा रे, परचेस इज योर एक्सपेंडिचर। जब भी आप परचेस करोगे तो आपका खर्चा आया होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा बेटा आपका एस्पेक्ट 1। वापस बोल रहा है, एस्पेक्ट मतलब क्या, ट्रांजैक्शन की वजह से होने वाले इफेक्ट्स।
तो जब भी आप परचेस करोगे तो उसकी वजह से आपका एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए पहला इफेक्ट यहां पे आएगा, परचेसेस इज एन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और यहाँ पे आप किसके पास से ले रहे हो रे, अजय के पास से, मतलब यहाँ पे अजय कौन बन जाएगा बोलो, आपका गिवर बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट आएगा बेटा, अजय इज गिवर। यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, अजय इज गिवर, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एस्पेक्ट तो कर लिया, अभी हमको अकाउंट देखना है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या हो दोस्तों, परचेस है हमारा एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पे पहला अकाउंट अपना आएगा दोस्तों, परचेसेस अकाउंट। कौन सा आएगा बोलो, परचेसेस अकाउंट, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर होने का रीजन कौन है, परचेसेस, समझा क्या? तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, परचेस नाम का एक अकाउंट आएगा। और दूसरा क्या होगा रे, अजय नाम का एक अकाउंट आएगा। क्योंकि देखो यारो, बात बड़ी सिंपल है। आप मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे मैंने परचेस क्यों लिखा, आपको बोलता हूं। अकाउंट मतलब क्या रहता है रे, जो भी अपन बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमको समराइज करना है, जिसकी वजह से इधर कोई पर्सन अफेक्ट होगा, इनकम अफेक्ट होगा, एक्सपेंडिचर अफेक्ट होगा, लायबिलिटी अफेक्ट होगा या एसेट अफेक्ट होगा, राइट। अभी मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा जो भी परचेस है ये मेरा एक्सपेंडिचर, राइट। तो मुझे एक बात बोलो, बिजनेस में सिर्फ एक ही बार परचेस होता है क्या, बार बार होता है? बार बार होता है। तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि ड्यूरिंग देयर मैंने टोटल मिला के कितना परचेस किया। तो इसलिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, जितना भी परचेस में करूंगा तो ये सभी परचेसेस को मैं परचेस अकाउंट में समराइज कर दूंगा, समझा। इसलिए ये ट्रांजेक्शन में मैंने पहला अकाउंट कौन सा लिया है, परचेस अकाउंट। और वैसे ही यहाँ पे बिजनेस अजय के साथ भी बहुत बार डील करेगा, तो हमको ये भी तो पता चाहिए कि भाई हमको पूरे साल जितने भी हमने अजय के साथ ट्रांजैक्शन किया है वो सब मिला के हमको कितना देना है। इसलिए अजय को यहाँ पे मैंने क्या किया बोलो, अकाउंट में कंसीडर किया, ठीक है। अभी ध्यान दो, मुझे एक बात बोलो, परचेस है, राइट। तो परचेस आपका एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं बोलो, एक्सपेंडिचर है। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, हमको अकाउंट में क्लासिफाई करना है। 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। परचेस की वजह से आपका एक्सपेंडिचर हो रहा, मैंने आपको बोला था नॉमिनल अकाउंट, क्या बोला था नॉमिनल अकाउंट में, कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर आता है और इनकम आता है। तो इसलिए दोस्तों परचेस अकाउंट आपका क्या रहेगा बोलो, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा बोलो ना मेरे रो, परचेस आपका कहां पे जाएगा बोलो, देखो आप वही लिखा रहेगा, परचेस आपका जाएगा दोस्तों नॉमिनल अकाउंट में, राइट। वैसे ही अजय, अजय कौन है, पर्सन है। और पर्सन में कौन सा, थोड़ा और डिटेल में जाओ ना, मजा आएगा। अकाउंट में ब्यूटी समझ लो यार, बहुत भारी अकाउंट सब्जेक्ट, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, अजय कौन है बोलो, पर्सन है। और पर्सन में कौन सा, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल। तो यहाँ पे अजय जाएगा दोस्तों पर्सनल अकाउंट, और अगर आपने को डीप में जाना है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा फटाफट करते हैं। देखो अभी तीसरा क्या बोल रहा है, कैश सेल्स। मतलब क्या रे, कैश सेल्स का मतलब होता है कि कैश नहीं बेचा, ठीक है। कैश सेल का मतलब कैश बेचा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैश सेल का मतलब होता है आपने गुड्स को बेचा और उसके बदले में आपने लोगों के पास से कैश लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एस्पेक्ट ढूंढना है, क्या इफेक्ट जाएगा वो ढूंढना है। जब भी आप लोगों को सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा, मतलब पहला एस्पेक्ट यहाँ पे आपका आएगा कैश कम सीन। पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम सीन। देखो आपके बिजनेस में कैश आएगा। और दूसरा क्या होगा, जब भी आप लोगों को सेल कर रहे हो यार, तो सेल की वजह से आपका इनकम हो रहा है। तो दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे आपका आएगा बेटा, सेल्स इज एन इनकम। दूसरा क्या आएगा बोलो, सेल्स इज एन इनकम, ठीक है। अभी ये एस्पेक्ट के बाद हमको अकाउंट ढूंढना है। तो यहाँ पे पहला अकाउंट क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहला अकाउंट यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे आपका आएगा सेल्स अकाउंट। पहला कैश अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट। और कैश की वजह से हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कैश हमारा एसेट है। एसेट मतलब रियल अकाउंट, समझा। तो कैश ही आपका क्लासिफिकेशन किस में जाएगा बोलो, कैश का रियल अकाउंट में जाएगा। कैश कहां पे जाएगा बोलो, आपका रियल अकाउंट। और सेल्स की वजह से इनकम हो रहा, बोला था मैंने, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर और इनकम आता है। इनकम है ना, सेल्स इनकम है, मतलब क्या है बोलो, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। दोस्तों आई होप अभी आपको एकदम टकाटक समझता होगा ना, मजा आ रहा है ना। पक्का मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का सच में बहुत दिल से वेट करता हूं, ठीक है। चलो अभी आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों उन्होंने, रिसीव्ड कमीशन। मतलब क्या रे, आपको कमीशन मिला। तो जब भी आपको कमीशन मिलेगा तो आपको पैसा आएगा, यस और नो। तो अभी देखो, तो पहला एस्पेक्ट क्या आएगा, कमीशन मिला, मतलब कैश कम्स इन, बराबर है क्या नहीं। और जब भी आपको कमीशन मिला तो कमीशन आपका इनकम है। तो पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम्स इन। और दूसरा यहाँ पे आएगा दोस्तों कमीशन, ये आपका इनकम है। अभी 2 अकाउंट बताओ, चलो एकदम आसान है। पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोले, यहाँ पे कैश अकाउंट। पहला क्या आएगा, कैश अकाउंट। कैश अफेक्ट हो रहा है ना बेटा।
और दूसरा क्या आएगा बोलो, इनकम कौन से रीजन की वजह से आ रहा, कमीशन। तो पहला अकाउंट यहाँ पे अपना आएगा बेटा कैश अकाउंट, पहला अकाउंट यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट यहाँ पे आपका आएगा कमीशन अकाउंट। समझ रहे हो? अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, कैश एसेट है, हर एक एसेट रियल अकाउंट है, याद है ना, एक्सेप्ट सम आइटम्स, ठीक है, हर एक एसेट एक्सेप्ट सम आइटम्स आर रियल अकाउंट। तो कैश आपका रियल अकाउंट है। तो चलो जल्दी से देखो, कैश में देखो उन्होंने रियल अकाउंट लिखा है क्या, कमीशन की वजह से आपका इनकम हो रहा, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम, तो कमीशन आपका इनकम जाएगा, तो क्या जाएगा बोलो, नॉमिनल अकाउंट। अरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या, कितना आसान है वो, है ना? अभी आसान लग रहा है क्या नहीं? चलो अभी लास्ट वाला देखो जल्दी से, रेंट पेड, आपने लोगों को रेंट पे किया, मतलब क्या होगा रे, आप लोगों को रेंट दे रहे हो, मतलब आपके बिजनेस में से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश गोज आउट। और जब भी आप लोगों को रेंट दोगे तो रेंट की वजह से आपका एक्सपेंडिचर हो रहा, मतलब आप क्या लिखोगे बोले यहाँ पे, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस। अभी चलो वापस अकाउंट फाइंड आउट करो, किसके वजह से एक्सपेंडिचर हुआ, रेंट की वजह से, तो अकाउंट कौन सा आएगा, रेंट आएगा। अकाउंट कौन सा है, देखो दोस्तों, एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट कभी मत बोलना, क्योंकि एक्सपेंडिचर अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं, इनकम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना है, जो रीजन की वजह से एक्सपेंस हुआ ना, उसका स्पेसिफिक नाम वहां पे लिख देना, ठीक है ना? तो यहाँ पे पहला अकाउंट आएगा आपका रेंट अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट, है ना? रेंट आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब नॉमिनल अकाउंट, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे रेंट मतलब क्या आएगा बोलो, नॉमिनल अकाउंट, और कैश एसेट, एसेट देखो कैश आ रहा है क्या जा रहा है, एसेट आ रहा है क्या जा रहा है, इसका कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो आइटम एसेट है क्या नहीं, अगर एसेट होगा तो रियल अकाउंट में जाएगा, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे कैश एसेट इसलिए रियल अकाउंट। अभी आपको क्लियर हुआ क्या बोलो, कैसे करना है? वापस बोलता हूं, एस्पेक्ट मतलब क्या, हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो इफेक्ट्स होते हैं, तो वो दो इफेक्ट्स कौन से हुए उसका स्टडी करना। टू अकाउंट्स मतलब जो भी अपन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें हमको समराइज करना पड़ता है, ठीक है? तो वो दो अकाउंट फाइंड आउट करने हैं एस्पेक्ट में से, और लास्ट में वो अकाउंट रियल पर्सन नॉमिनल क्या वो देखना है, ठीक है? देखो आपको जब भी क्लासिफाइड अकाउंट्स बोलेंगे ना, मतलब वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है क्या नॉमिनल अकाउंट है, वो पूछ रहे हैं, ठीक है? जब भी अपन मॉडर्न अप्रोच करेंगे तो वहां पे थोड़ा अलग रहेगा, वहां पे कैटेगराइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे वहां पे, वो कैटेगराइज वर्ड आएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिफिकेशन वर्ड आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्लासिफिकेशन, और मॉडर्न अप्रोच मतलब कैटेगराइजेशन। क्या बोला मैंने, एक बार चलो जोर से पूरे एनर्जी के साथ यार, पूरे ये माहौल को लगना, ठीक है, पूरे यूनिवर्स को लगना चाहिए कि हम सच में बहुत दिल से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? चलो एक बार जोर से बोलो जल्दी से, ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा वर्ड आएगा, क्लासिफिकेशन, है ना? और मॉडर्न अप्रोच में कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे बोलो जल्दी से, क्या, कैटेगराइजेशन। समझा क्या? तो यहाँ पे उन्होंने हमको क्लासिफाई पूछा है, मतलब वो आपने किसकी बात कर रहा है बोलो, यहाँ पे रियल पर्सन नॉमिनल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी मैंने आपको सिखाया आपको टकाटक समझा होगा। आप क्या कर देना, ये जो भी एक्टिविटी 1 है ना, एक्टिविटी 1 आप घर पे ट्राई करना, आपको आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करने का, लाइक करने का, सभी फ्रेंड्स तक रॉकेट के इस वीडियो पे शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखने का, डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, वहां पे ज्वाइन करने का, और अपना सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने का, ठीक है ना? और अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे साथ मतलब प्राइवेट बैचेस में वगैरह पढ़ना है, बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो हम वहां पे 14 जून से हम यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट करें, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, पूरा ऑनलाइन रहेगा, जिसके अंदर आपको कलरफुल नोट्स बहुत भारी मिलेंगे, आपको हर एक चीज मिलेगा, ठीक है? तो वहां पे अगर आपको चाहिए तो वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर टुडे, है ना? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।